लास्ट फ्राइडे को मार्केट 25,637 पे बंद हुआ। यह वैल्यू आने के बाद ही यह हलचल बढ़ गई कि क्या नया ऑल टाइम हाई फिर से बहुत जल्दी आने वाला है। हम इस वीडियो में फोर मैजिक लाइन्स के इस वीडियो में यह पड़ताल करने वाले हैं कि क्या अगले 5 दिनों में 25,637 के बाद मार्केट नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले 25,637 की ये वैल्यू पहले कब आई थी, उस वैल्यू के बाद मार्केट ने क्या एक टेंडेंसी दिखाई थी, उस टेंडेंसी को चेक करते हैं। देन हम इस पॉइंट पे आएंगे कि ये जो चीज है वो कैसी। तो चलिए मैं पहले से बना के रखा हूं। तो लास्ट टाइम पर 19 सितंबर के बाद यानी 25 सितंबर को यह जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, यह 25,637 के ऊपर क्लोज हुई और इसके बाद आप देखेंगे तो 1 2 3 4 सिर्फ 5 दिनों में 26,277 जो आज तक का ऑल टाइम हाई है यह वैल्यू आई। तो क्या अभी भी मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट कर सकता है कि अगले 5 दिनों में यह एक नया ऑल टाइम हाई या इस हाई को टेस्ट करने की बात करें? तो इस बात को हम जानने के लिए एक बार फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं, जो अभी करंट में चल रहा है उस सीन को देखेंगे, फिर वापस इस सीन पे आएंगे, तब हम चीजों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। इसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पर जो मार्केट है वो कैसा गया, ये एक ऊपर साइड गया, फिर यहाँ हल्का सा एक पीरियड है और इस पीरियड के बाद एक प्रकार से एक कंसोलिडेशन पार्ट है, एक हल्का सा ब्रेकआउट है, फिर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन पार्ट है, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद ये रिसेंट जो लास्ट 3 दिनों में हम देख रहे हैं, यह एक नया प्राइस एक्शन है जो ब्रेकआउट की तरह दिखता है। तो यहाँ पर हम यह कहें कि इस कंपैरिजन को हम पिछली बार की तरफ से देखेंगे, तब देखना चाहेंगे कि क्या 25,637 के बाद मार्केट नया ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। तो इस बात के लिए हम एक बार फिर से पीछे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या था, यहाँ पर प्राइस एक्शन एक सीधा सा था, ऊपर गया नीचे आया, ये प्राइस एक्शन रिट्रेस था और ये हल्का सा पॉज, यहाँ पर एक छोटा सा पॉज था, वो इसको ब्रेक करते हुए मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। लेकिन उसके बाद से मार्केट में यह एक शार्प सेलिंग हो जाती है, वो ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है जो अब तक जारी था। अब तक मतलब कि इस स्विंग में जो चल रहा है इसके पहले तक यह डाउन ट्रेंड उसी, ये जो वैल्यू है ये 26 सितंबर या शायद 29 सितंबर का डेट रहा होगा, वहां पर ऑल टाइम हाई बना था। तो यहाँ पर पिछली बार 20 सितंबर को जब ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, उसके बाद 5 दिनों में एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। तो ये यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में मार्केट अगले 5 दिनों में इस प्रकार का नया ऑल टाइम हाई बनाता है कि नहीं। आते हैं एक बार फिर से हम अपनी करंट सिचुएशंस पर। उसके पहले वीकली चार्ट के लिए हम जाके देखते हैं। वीकली चार्ट पे हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जो हमें अभी 5 दिनों में वहां पर जाते हुए मार्केट दिखा था, यानी यह जो सप्ताह की कैंडल है, वीकली कैंडल है, यह कैंडल जो क्लोज हुई थी उस कैंडल के बाद एक और कैंडल है जो वीकली यानी 5 दिन यह और इसके कुछ दिन रहे होंगे। तो कुल मिला के ये अभी जो करंट कैंडल क्लोज हुई है एक ऐसी जगह पर क्लोज हुई है, यहां से देख के लगता है कि इसके पास 2 वीक यानी लास्ट 2 वीक की इस अपसाइड का एक हैवी लोड होगा, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या यहां से मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई के लिए जाता है या इस हैवी लोड के कारण, इस सो कॉल्ड रेजिस्टेंस के कारण मार्केट यहां से रिटर्न हो सकता है। सो इस सीन में कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर अभी 25,637 से लेके वो ये जो लास्ट वीक की जो अपसाइड है, इस लास्ट वीक की अपसाइड तक का ये जो गैप है जो करीब करीब 25,800 तक की वैल्यू होगी, यानी 25,637 से 25,800, क्या इस सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस को मार्केट इजीली ब्रेक कर पाता है? यदि इजीली ब्रेक करता है तो हो सकता है आने वाले समय में ये जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पर, और यह ब्रेकआउट इस करंट कंसोलिडेशन से ही नहीं है, बल्कि अगर हम पास्ट के एक रेजिस्टेंस बॉक्स को देखें, ये जो पास्ट का हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ, इस रेजिस्टेंस से भी अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस बॉक्स और इस बॉक्स, दोनों बॉक्सों से आया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अभी अभी का जो अपसाइड है, ये अभी का अपसाइड, ये वाला अपसाइड एक अच्छा अपसाइड है, लेकिन फिर भी ये जो मूव है, इस मूव में क्या इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की पावर है? इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की पावर के लिए हमें अगले कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। सो एक बार